नेक्स्ट है आपका चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 3। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 14 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आरबीसी ईयर 2025 में। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया है सर्किल का रेडियस क्या है 14 सेंटीमीटर और आपसे कहा गया है जो लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क आपको कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है सर्किल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो कितना होगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसे लिखते हैं। गिवन क्या है आपका सर्किल का रेडियस। रेडियस क्या होता है, रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आपको दी गई है 14 सेंटीमीटर। आगे आपसे कहा गया है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है 22 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, तो नेक्स्ट हम लिखते हैं टू फाइंड आपको करना है एंगल। तो एंगल यानी आपको थीटा फाइंड करना है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स या जो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले लिखिए जो गिवन है, फिर आप लिखिए जो आपको फाइंड करना है, देन आप देखिए कि जो आपको गिवन है जो आपको फाइंड करना है उनमें रिलेटेड क्या कोई फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले को बस आप क्या कीजिए पुट कीजिए, वहां वैल्यूज रखिए और आपका आंसर आ जाता है। जैसे हम देखें हमें दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क, हमें दे रखा है रेडियस और हमें थीटा पूछा है। इन तीनों को जब कंबाइन करें तो एक फॉर्मूला हमें पता है, वो फॉर्मूला किसका है, लेंथ ऑफ आर्क का। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपका होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो चलिए बस वही लगाते हैं, हम जानते हैं यानी वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ये हो गया, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज हमें पुट है हमें पता है उसे क्या करते हैं यहाँ पुट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क आपको दी गई है 22, ठीक है। थीटा आपको फाइंड करना है तो यहाँ लिखा थीटा बाई 360 डिग्री। आगे देखिए 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू क्या होती है आपकी 22/7। सो 2 इंटू 22/7 और जो आर यानी रेडियस आपको कितनी दे रखी थी 14, तो रेडियस की वैल्यू हमने पुट करी 14। अब बस इसे क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा थीटा निकल के आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई करें 22 से 22 हो गया आपका कैंसिल, तो इस साइड आपका बचा 1। अब 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारा बना थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 4। हमें क्योंकि थीटा फाइंड करना है तो 360 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपका बना 360 डिग्री इज इक्वल्स टू थीटा इंटू 4। हमें थीटा फाइंड करना है तो यहाँ जो 4 मल्टीप्लाई में उसे कहाँ भेजे डिवाइड में, तो आपका आया थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाई 4। अब 4 से डिवाइड करें 4 9 जा 36 और 0 का 0, यानी आपका जो एंगल है थीटा वो कितना निकल के आता है आपका 90 डिग्री। और ये क्या हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।